मंजिल की प्राप्ति के लिए एक सही राह यदि मिल जाए तो निश्चय जानिए हम उस मार्ग पर चल के अपने लक्ष्य तक आखिर पहुंच ही जाते हैं। 29 मार्च 2025 को मकर राशि के अपने राशि के स्वामी शनि देव का गोचर मीन राशि में होता है तीसरे भाव पर, जहां पर पहले से राहु देव विद्यमान रहते हैं। शनि और राहु का योग होना, युति होना एक नए योग को जन्म देता है और उस योग का नाम है पिशाच योग। इस पिशाच योग का जो कार्यकाल होगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक रहेगा। 50 दिनों का ये योग रहेगा। क्या है इस योग की सावधानियां, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या है इनके उपाय, इन्हीं सब बारीकियों को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में ये योग काम कैसे करता है। एक तरफ शनिदेव जिस राशि को छोड़ करके जाएंगे वो आपके द्वितीय स्थान होंगे और तीसरे घर पर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले से पिछले 15 महीने से राहु देव विद्यमान है। अब राहु देव 18 मई को जाने वाले भी हैं। अब जिस घर से शनिदेव आ रहे हैं उसी घर पर अब राहु देव प्रविष्ट करेंगे 18 मई को। अर्थात दोनों ग्रहों की युति ठीक तीसरे भाव पर होती है। दोनों ग्रहों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है कि भाई शनिदेव आप मुझे अपने कुंभ राशि का प्रभाव बता दो, जहां पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूं, राहु कहते हैं। तो वहीं पर राहु के सुनने पर शनिदेव कहे कि आप मुझे ये बता दो कि मैं कैसे इस स्थान पर तीसरे घर पर मैं अपने कार्य को आगे करा पाऊं। जब हम कहीं जाते हैं तो गूगल का सहारा लेते हैं, मैप का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक नक्शा यहाँ पर शनि और राहु एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। चूंकि यह शापित योग है, इसे मनीषियों ने शापित योग की संज्ञा दी है, तो निश्चय ही कुछ सावधानियां भी होंगी। सबसे पहले सावधानियां को समझिएगा। शनि हमारा कर्म है, तो वहीं पर राहु कहता है मैं जादू हूं। अर्थात इस समय पर कार्य क्षेत्र पर अनायास ही हमको काले जादू का असर भी देखने को मिल सकता है। कहते हैं ना, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमको किसी से कुछ लेना न देना, लेकिन अनायास ही कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपके कार्य क्षेत्र को देख करके, आपकी प्रतिष्ठा को देख करके अनायास ही एक अनुभूति रखते हैं जलन की, और इसी के द्वारा जन्म होता है नजर दोष का। इसलिए नजर दोष से हमको बचना होगा। कैसे बचना है, उपाय क्या करना है, आपको बताएंगे जरूर, उसको ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। दूसरा जो इसका प्रभाव होगा, इनसिक्योरिटी देना। शनि हमारा कर्म है, तो राहु कहता है मैं आपके जीवन पर भय और भ्रम को उपस्थित करता हूं। इसलिए हमको भ्रमित नहीं होना है, अपने कार्य पर आगे चलना है। इस टाइम पीरियड पर, इस 50 दिनों पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने कार्य को अधूरा छोड़ करके वापस लौट चुके होंगे। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने मंजिल की तलाश अभी भी रहेगी और वो अंततः अपने मुकाम को हासिल, अपने गंतव्य को हासिल कर ही लेते हैं। शनि राहु का ये योग कुछ विशेष उपलब्धियों को देगा। जैसे कि पिशाच योग बनता क्यों है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तब उसको अगले योनि की प्राप्ति होती है, जिसे हम पिशाच योग की संज्ञा देते हैं। शनि यहाँ पर क्रूर ग्रह है, तो राहु पापी ग्रह है। दोनों के संयुक्तिकरण से ये पिशाच योग का निर्माण होता है। अब इसके शुभ प्रभाव को जानिए कि क्या निकलेगा। शनि कहता है मैं आपका कर्म क्षेत्र हूं, तो राहु कहे मैं उसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी का सूचक हूं। अर्थात इससे अच्छा मौका नहीं है जब हम अपने कार्य क्षेत्र को एक बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, बहुत अधिक बढ़ोतरी तक पहुंचा सकते हैं। ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। शनि कहे कि मैं आपका कर्म क्षेत्र हूं, तो वहीं पर राहु कहे मेरे पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। अर्थात एक दोनों का युक्ति जब होता है तो हमको एक ऐसे बाउंड्री वॉल की प्राप्ति होती है जहां पर बेट बल्ला हमारे हाथ में है। अब जिस दिशा में चाहे, जिस ओर चाहे, हम वहां पर काम कर सकते हैं। ये हमको छूट प्रदान करता है शनि राहु का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा, मकर राशि के अपने ही राशि के स्वामी शनिदेव हैं। जब यथा शनि तथा राहु कहा गया है, अर्थात शनि देव के माध्यम से, शनि देव के अनुसार ही राहु देव भी कर्म करेंगे। दूसरा शुभ प्रभाव, तीसरे घर पर शनि का गोचर शुभ माना गया है। तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां घर शनि के गोचर के लिए शुभ माना गया है। उस हिसाब से शनि अनुकूल स्थिति पर रहेंगे, तो वहीं पर राहु के लिए भी तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर अनुकूल माना गया है। तो दोनों ग्रह एक संग अनुकूल स्थिति पर रहेंगे।
इस समय पर काम की दीवानगी बढ़ेगी, अर्थात मेरा जो कार्य है उसके प्रति आपका फोकस बढ़ेगा। सब परिवार, घर, धन, प्रतिष्ठा सब एक तरफ, लेकिन मुझे अपने कार्य को पूरा करना है, ये हमारे अंदर दीवानगी पैदा करता है। यही पिशाच योग, इसे ही पिशाच योग कहा जाता है, इसे ही प्रेत योग कहा जाता है, और इसी का नाम है शापित योग। जब ये योग हमारे जन्म कुंडली पर निर्माण हुआ, बता दें आपको कि हमारे जन्म पत्रिका में ये योग बना है शापित योग। शनि हमारा कैरियर है और राहु उसमें अत्यधिक बढ़ोतरी का सूचक हमने आपको बताया। 5000 की जनसंख्या में हमने अपना ज्योतिष का सफर, ज्योतिष का कैरियर प्रारंभ किया, और हमारे मन में भी था कि कैसे हम लक्ष्य तक पहुंचे, कैसे हम विशालता को प्राप्त करेंगे। और आज इसी शनि राहु के, इसी शापित योग के प्रभाव से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे पास कंसल्टेंसी, परामर्श के लिए, वहां से हमारे पास अपॉइंटमेंट के लिए फोन ना आता हो। इसका मतलब आप समझिए कि भले हमारे कुंडली में हो ना हो, लेकिन यही योग हमारे लिए 50 दिनों तक प्रभावी रहेगा। अर्थात हमारे पास वो सक्षमता है कि हम एक बड़े मुकाम, एक बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। दूसरे ओर शनि और राहु जब एकत्रित रहेंगे तो इस समय पर जो सबसे इसका बड़ा और शुभ प्रभाव होगा, शनि है स्लो ग्रह, समझिएगा, एक पैसेंजर ग्रह से हम शनि को जोड़ते हैं, तो वहीं पर राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो बुलेट ट्रेन है, अर्थात शनि को खींचते हुए राहु के पास ज्यादा बल है। 3 डिग्री पर राहु है, शनिदेव 0 डिग्री में है, अर्थात रास्ता राहु बताएंगे, और इसी टाइम पर हमारा रुका हुआ काम एक बुलेट ट्रेन के माध्यम से आगे बढ़ता है। पराक्रम के भाव पर है, आपका साहस और पराक्रम एक क्षण के लिए भी कमजोर नहीं होगा। जो साहस है, उस पर कॉन्फिडेंस है, उस पर आप काम करते हैं, बहुत अधिक आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, और माना जाता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है वो अपने कार्य को भली भांति कर पाता है। ठीक यहीं पर दोनों ही ग्रहों की दृष्टि हमारे नवम भाव पर पड़ेगी, जो कि भाग्य का घर होता है, अर्थात भाग्य में कोई अड़चने हैं, हमने काम किया, उस काम में कोई अड़चने हैं, कैरियर में कोई प्रॉब्लम, बाधा है, उस बाधाओं से पार होकर के हम बुलेट ट्रेन की भांति एक श्रेष्ठता से अपने कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस योग का ये शुभ प्रभाव हुआ। माना कि ये एक शापित योग है, लेकिन प्रत्येक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में परिणित जरूर होती है, और शायद ये 50 दिनों का वही वरदान है जो शायद हमारे जीवन को भी एक प्रगति के मार्ग से जोड़ जाए और शिखर तक हमको पहुंचा जाए। 3 उपाय आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय कीजिएगा, घर के पश्चिम दिशा में कपूर में एक लौंग डाल दीजिएगा और इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो मान लीजिए किसी का नजर दोष भी होगा, तो वो वहां से चला जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा। दूसरा उपाय, भगवान शिव शंकर की आराधना करना, भगवान शिव शंकर की पूजा करना आप, और उसमें सरसों के तेल को अर्पण जरूर कीजिएगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों के लिए सरसों के तेल की प्रधानता मानी गई है। और ये जब हम भोलेनाथ पर अर्पण करते हैं, ये शापित योग के सुप्रभाव को हम प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रभाव जो होगा, राहु को मलेच्छ कहा गया है, जो स्वीपर है, जो गंदगी साफ करते हैं, इन्हें शनि का तत्व अर्थात काले रंग की छतरी या काले जूते इत्यादि आप उन्हें दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। इससे भी हमारे शापित योग का जो दुष्प्रभाव है ये शांत होगा, और हम अपनी विशालता, अपनी श्रेष्ठता को अपने जीवन पर आत्मसात कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।